ये स्पीडी साइंस बुक का जो रिवीजन चल रहा था, ये उसका अगला टॉपिक है। आप देख रहे होंगे कि जितने भी एग्ज़ाम, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, वो आप अगर स्पीडी का बुक है साइंस का, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग उसको रिवाइज करते हैं, और जो इसमें दिया गया है इससे ज़्यादा भी बताएंगे आप हमको। आँख की रेटिना, आँख का है जो रेटिना का कार्य करता है, कौन करता है? आँख की रेटिना का कार्य करता है कैमरे के फिल्म की तरह, कैमरे का जो फिल्म होता है उसके तरह काम करता है आँख के रेटिना में। और कार्य कैसे करता है? उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह। दूरी की इकाई नॉटिकल मील में उपयोग की जाती है। दूरी का इकाई नॉटिकल मील में कौन करता है? नौ संचालक। एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1.852 किलोमीटर, और इसको मीटर में बदलेंगे तो 1852 मीटर होगा। ये मीटर में हुआ, ये किलोमीटर में 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील बराबर। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस होता है। विद्युत बल्ब में कौन सा? नाइट्रोजन गैस भरा होता है। विद्युत बल्ब में जो हम लोग देखते हैं, जो 100 वाट का बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन बल्ब भरा होता है। पारा किससे निकलता है? पारा सिनेबाल का अयस्क है। पारा किससे निकलता है? पारा सिनेबाल का अयस्क है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। एक परमाणु में न्यूट्रॉन, एक परमाणु होता है, नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? W.K. रॉन्टजन ने। एक्सरे जो हम लोग करते हैं, एक्सरे एक किरण होता है, इसका आविष्कार किसने किया था? W.K. रॉन्टजन ने। एक्सरे हड्डी को पार नहीं कर सकता, और अस्थि को, यानी हड्डी अस्थि को पार नहीं कर सकता, और मांस को पार करके वो देख लेता है। इसी के अंदर एक्सरे जब कराते हैं तो देख लेता है कि हमारा हड्डी कहाँ टूटा है, तो क्योंकि वो हड्डी पार नहीं कर पाता है। और गामा किरण सबको पार कर छेद देगा। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या होता है? गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य होता है श्रवण करना। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या होता है? श्रवण करना। सिरका किसका मिश्रण है? सिरका किसका मिश्रण? पानी में 5% एसिटिक अम्ल का। सिरका किसका मिश्रण है? पानी में 5% एसिटिक अम्ल का। प्रोटीन से बनता है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल किससे बनता है? प्रोटीन अम्ल। अमीनो अम्ल किससे बनता है? अमीनो अम्ल प्रोटीन से बनता है। कमरा तापमान में द्रव रूप में होता है। कमरे के तापमान में द्रव रूप में कौन सा होता है? ब्रोमाइन। ब्रोमाइन। और धातु कौन सा है? पारा, और पारा भी रहता है द्रव अवस्था में। कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में ब्रोमाइन रहता है, और पारा भी रहता है। तिलचट्टे का खून कैसा होता है? रंगहीन होता है। तिलचट्टे का जो खून होता है कोई किसी भी रंग का नहीं होता। और ऑक्टोपस का खून हरा होता है। ऑक्टोपस का खून कैसा होता है? हरा होता है। तिलचट्टे का खून रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग ही नहीं होता है। गति की मूल इकाई क्या है? मीटर बाय सेकेंड। गति की मूल इकाई क्या है? मीटर बाय सेकेंड। गति की मूल इकाई क्या है? मीटर बाय सेकेंड। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है किसके? प्लाविका से। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है किससे? प्लाविका से। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है किससे? प्लाविका से। शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है? खमीरीकरण है। क्या है? शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करना। शर्करा जो है खमीर से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खमीरीकरण कहलाता है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता क्या होती है? घट जाती। जब द्रव की तन्यता हम बढ़ा देंगे, ताप बढ़ जाता है, तो द्रव की सतही तन्यता क्या होता है? सतह छोड़ देता, कम हो जाती है। एक पिंड की गति दूसरे पिंड की सतह के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध करता है। किसका विरोध करता है? घर्षण विरोध का। फिर से इसको देखिए। एक पिंड की गति, एक पिंड है, किसी की गति दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में। कोई एक पिंड है यहाँ, दूसरा पिंड यहाँ है,
के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध करता है, किसका? घर्षण का विरोध करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में, किसमें? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अम्लरोधी पदार्थ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्षारीय होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। वर्नार्ड रोग का आविष्कार किसने किया था? वर्नार्ड रोग का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्टसन ने। वर्नार्ड रोग का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्टसन ने। रक्त का थक्का जमने की विफलता होती है हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया अगर आपके से हो जाता है, किसी को होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता। ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था, इंग्लैंड की महारानी। और रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के कारण। विटामिन के अगर कमी हो जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। और प्रोथ्रम्बिन के कारण भी खून जमता है, वो भी कम हो जाएगा तो खून नहीं जमेगा। नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है? लगभग 300 हड्डी होती है। और सामान्य मनुष्य में 206 होते हैं। सामान्य मनुष्य में कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होते हैं। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? कौन सा करता है? आवृत्ति। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? आवृत्ति निर्धारित करता है। आप कहीं साउंड बॉक्स अगर बजते हुए देखे होंगे तो आप वहाँ ऐसे 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 जो घूमता है उसको आवृत्ति कहते हैं। ल्यूकीमिया किसका कैंसर? ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकीमिया कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है कोरोना। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय को क्या कहा जाता है? कोरोना। सूर्य ग्रहण में हमें क्या दिखाई देता है? कोरोना ही दिखाई। किरीट भी जिसे कहते हैं, किरीट कोरोना दिखाई देता है। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक कौन सा है? टीएनटी, ट्राई नाइट्रो टेंजेंट। टीएनटी का फुल ट्राई नाइट्रो टेंजेंट होता है। शिशु का लिंग निर्धारण होता है पिता के क्रोमोसोम में। पिता का क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स और वाई होता है। और माता का क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। एम्पियर किसकी इकाई? एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरिब्रम। यही ज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं, जो दिमाग में जाता है, कहते बुद्धि इसी में होता है। सोचने समझने की क्षमता इसी में होती है। धुआं निर्मित कैसे होता है? गैस में ठोस के फैलने के कारण। गैस में ठोस अगर फैल जाता है तो उसी को धुआं कहते हैं। जब हम लोग घर में खाना जलाते हैं तो गैस ऑलरेडी हवाई गैस है, उसमें धुएं का छोटे छोटे कण ऊपर में उड़ते जाता है, उसी को धुआं कहते हैं, ठोस के फैलने के कारण। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। जहाँ ध्वनि आया ध्व देखें, यहाँ भी ध्व देखिए। और प्रकाश आएगा तो अनुप्रस्थ आएगा। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड प्राय कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्राय कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के क्षारीय होते हैं। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? रोगों का। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? रोगों का। आप कहीं देखे होंगे तो लिखा होता है पैथोलॉजी लैब, रोगों का अध्ययन का लैब। रोगों का अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। सीएनजी किसका अल्प नाम है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी किसका नाम है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का पूरा नाम है। रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं? रेडियन की इकाई किसके मापन के? कोण के मापन में। किसी कोण को मापना है तो उसकी इकाई को क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? हीरा मूलतः कार्बन का प्रकार है। हीरा मूलतः किसका प्रकार है? कार्बन का। अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्रवन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे कहते हैं HCl।
अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्रवण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करता है? प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करता है? तरंगदैर्घ्य निर्धारित करता है। प्रकाश का कौन सा रंग उसका रंग निर्धारित करता है? तरंगदैर्घ्य से उसका रंग निर्धारित होता है। बफर विलियन से क्या होता है? किसी भी परिस्थिति में पीएच नहीं बदलता है। बफर विलियन से क्या होता है? किसी भी परिस्थिति में पीएच नहीं बदलता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है। बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक जो गोली रहता है उसमें क्या रहता है? स्टीरॉयड हार्मोन्स। उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियां होता है उसमें क्या रहता है? स्टीरॉयड हार्मोन्स होता है। कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त होता है? मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त होता है गामा ग्लोबुलिन। कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से संबंधित? गामा ग्लोबुलिन। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार? ऑक्सीटोसिन। गाय को अगर दूध निकालना होता है थन से तो उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई लगाया जाता है। प्लास्टिड क्या है? जीवाणु में उपस्थित DNA। प्लास्टिड क्या है? जीवाणु में उपस्थित DNA, उसे प्लास्टिड का जीवाणु उपस्थित DNA को प्लास्टिड कहता है। जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है फलीदार पौधों में। पादप में जड़ उपस्थित किस में होती है? फलीदार पौधों में। अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर डाइस के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? बोरेक्स। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर बोरेक्स के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को किसके रूप में जाना जाता है? बोरेक्स के रूप में। रासायनिक समीकरण डाइस पर परिमाणित सूचकांक दर्शाता है। रासायनिक समीकरण डाइस पर परिमाणात्मक सूचना दर्शाता है। अभिकारकों एवं उत्पादकों के अणुओं की सापेक्ष संख्या। अणुओं के किस पे दर्शाता है? अणुओं की सापेक्ष संख्या पर दर्शाता है। स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान का यह नियम किस नाम से परिचित? रसायन विज्ञान का यह क्या नियम प्रसिद्ध? बॉयल का नियम। स्थिर तापमान क्या है? तापमान स्थिर है। निर्दिष्ट मतलब गैस का आयतन। क्या स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है? स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दबाव व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कौन सा होता है? बॉयल नियम में ऐसा होता है। दूध उदाहरण है कोलाइड विलियन का। दूध उदाहरण है किसके? कोलाइड विलियन का। दूध को कोलाइड विलियन या पायस भी बोल सकते हैं। पायस क्या होता है? कोलाइड विलियन लिक्विड को लिक्विड में मिलना, दूध का दूध में मिलना, इसे कोलाइड विलियन कहते हैं। किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु है जिसमें होता है। किसी तत्व का आइसोटोप तत्व के परमाणु है जिसमें होता है समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या। आइसोटोप में क्या होता है? समान परमाणु संख्या तथा विभिन्न द्रव्यमान संख्या। ऑक्सीन के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है। ऑक्सीन के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है क्या है?
कार्बन के साथ न्यूनीकरण, कार्बन के साथ न्यूनीकरण। बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आता, अंतरिक्ष में जब चले जाने पर अंतरिक्ष में देखेंगे तो अंतरिक्ष काला दिखाएगा, अंतरिक्ष से ऊपर देखेंगे तो काला दिखाएगा, और अंतरिक्ष से नीचे देखेंगे, पृथ्वी की तरफ दिखाएंगे तो नीला दिखाई देगा। यहाँ क्या बोला, बाह्य, बाह्य मतलब बाहर देखने के बाद काला दिखाई देता है, और नीचे देखा जाए तो नीला दिखाई देता है। इसका कारण है वायुमंडल, वायुमंडल नहीं है इसलिए ऊपर काला दिखाई देता है। तपेदिक का कारण जनित कारक है, तपेदिक का कारण जनित कारक क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम। क्या है, तपेदिक का कारण क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम के, तपेदिक कैसे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। एनोफ्लिसिस में मानवीय मलेरियाग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने वर्णित किया, रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया परजीवी की खोज किसने सबसे पहले किया था, इतना पढ़ने की जरूरत, मलेरिया परजीवी की खोज किसने सबसे पहले किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने। विटामिन B12 को प्रतिरोध किससे उपयोगी होता है, एनीमिया, रक्तहीनता से। विटामिन B12 के प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है एनीमिया, रक्तहीनता। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ सुझाव जानकारी हो तो कमेंट खुला है, कमेंट में जानकारी दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।